Hello bachcho, let's see this question. Among the following complexes, the one which shows zero crystal field stabilization energy CFSC. Option A MnH263 positive, option B FeH263 positive, option C COH262 positive and option D COH263 positive. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। हमें यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके केस में CFSC जो होती है वो जीरो देखने को मिलती है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या बताती है, इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे पास दे आर बेसिकली स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक हमारे पास जो होता है लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल होते हैं एंड हमारे पास तीन पेयर T2G ऑर्बिटल एंड दो EG ऑर्बिटल होते हैं हैविंग द हायर एनर्जी एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द बेरी सेंटर। ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, और अगर हम इसमें एनर्जी गैप के बारे में बात करेंगे तो दिस गैप इज नथिंग बट 0.6 डेल्टा नॉट एंड नीचे का जो गैप होता है वो होता है माइनस 0.4 डेल्टा नॉट के इक्वल। ठीक है, पूरा जो स्प्लिटिंग होती है T2G और EG के बीच में वो होती है डेल्टा नॉट के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में यूटिलाइज होने वाला है। अब अगर हम सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो हमारे को दिया हुआ है दैट इज MnH2O6 3 पॉजिटिव, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैंगनीज जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज होता है 3d5 4s2 तो +3 में हो जाएगा 3d4 और क्योंकि वाटर हमारे पास कैसा लिगेंड है, हमारा वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो D4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं फिलिंग करता हूं हमारे पास इनटू T2G एंड EG ऑर्बिटल्स के बीच में, तो मेरी फिलिंग कैसी देखने को मिलेगी, पहले पेयरिंग नहीं होगी, पहले एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे पास। तो अगर अब मैं इसकी CFSC कैलकुलेट करता हूं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग -0.4 डेल्टा नॉट ऑफ CFSC and 1 electron is having 0.6 डेल्टा नॉट ऑफ एनर्जी। तो यहां से हमारा कितना आ गया, ये -1.2 प्लस 0.6 आ जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो इसकी तो जीरो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी हमारे पास नहीं है। अब हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 3 पॉजिटिव के बारे में अगर बात करते हैं। FeH2O6 3 पॉजिटिव, यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में है, +3। आयरन होता है 3d6 4s2 +3 में हो जाएगा 3d5। अगेन वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर मैं यहाँ पे हमारे D5 इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग कराता हूं तो T2G और EG में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूंगा तो क्योंकि हमारे पास पहले तो पेयरिंग नहीं होगी, पहले हमारा क्या होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर मैं अब इसके केस में CFSC कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट के इक्वल। तो ये आ गया 1.2 डेल्टा नॉट -1.2 डेल्टा नॉट, यानी इस कॉम्प्लेक्स की CFSC कैसी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, अब हमारा तो करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई करते हैं। COH2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारे को दिया हुआ है दैट इज COH2O6 2 पॉजिटिव। यहाँ हमारा कोबाल्ट है +2, कोबाल्ट +2 का मतलब 3d7। तो D7 की अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूंगा तो ऊपर हमारा EG, नीचे हमारे पास T2G आ जाएगा। दोबारा से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग चेक करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारी CFSC क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 5 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.8 डेल्टा नॉट के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे को क्या दिया हुआ है, COH2O6 3 पॉजिटिव, यानी यहाँ कोबाल्ट +3 है। कोबाल्ट +3 का मतलब 3d6। ठीक है, D6 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूंगा तो नीचे हमारा T2G आ जाएगा, ऊपर हमारा EG आ जाएगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ CFSE क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 4 इंटू में -0.4 डेल्टा नॉट, 1.6 1.2 यानी -0.4 डेल्टा नॉट के इक्वल है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन बी FeH2O6 3 पॉजिटिव हैज द जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।